करो। बड़ा प्यारा वाकया है। नौजवान की शादी हुई, बहू ब्याह करके घर लाया, लाने के बाद बहू को कमरे में बिठाया बीवी को अपनी, और बाहर निकल गया। सर्दी की रात, ठंड सख्त पड़ रही है, बीवी कमरे में बैठी है, नौजवान बाहर है। लेकिन नौजवानों, ये माँ है, माँ। ठंड मजबूर करती है, चल लिहाफ में बैठ जा, लेकिन माँ की ममता तड़प जाती है। मेरा नौजवान बेटा न जाने कहां चला गया, न जाने किस हाल में होगा। हिम्मत दरवाजे पे खड़े होकर अपने नौजवान बेटे का इंतजार करती है। बेटा आएगा तो लिहाफ में बैठूंगी, बेटा आएगा तो लिहाफ में लेटूंगी। ठंड कहती है चल अंदर, लेकिन ममता कहती है नहीं, लिहाफ में नहीं जाना। दरवाजे पे खड़े होकर बेटे का इंतजार करना। अल्लाहु अकबर। जब ठंड ने मजबूर किया, मां अंदर गई, 2-4 लम्हे बैठी लिहाफ में, जिसमें गर्मी महसूस की, फिर लिहाफ को छोड़ा, दरवाजे पर खड़ी, और उसकी बहू कमरे में बैठे बैठे इस मंजर को देख रही है। जब नौजवान आया तो मां कमरे के अंदर थी। वो खाने की कुछ चीजें लेकर के आया और दुबका करके लाया, और डायरेक्ट अपनी बीवी के पास पहुंचा और कहा, मेरी प्यारी बीवी आओ खाना खाते। बीवी ने, वो नौजवान, मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस बीवी का जवाब सुनो। उस बीवी ने कहा था, मेरे सरताज, मेरे शोहरे नामदार, अगर आप मुझे खिलाना चाहते हो तो पहले अम्मी जान को बुला लो। अम्मी जान को बुलाइए, मैं तो यहाँ बैठी हूँ लिहाफ में। आप बाहर गए थे, मैं देख रही हूँ कि अम्मी जान लिहाफ में नहीं बैठी, तुम्हारा दरवाजे पे खड़े होकर के इंतजार किया है। बुलाइए अम्मी जान को, खाना तीनों साथ बैठ करके खाएंगे। नौजवान ने कहा था, प्यारी मेरी बीवी, छोड़ अम्मी को। कहाँ तू अम्मी की बातें करती है, छोड़ दे उन्हें। दोनों खाते हैं, बच्चे का दूध दे देंगे, खा लेंगे, वो बच्चे का दूध दे देंगे। बीवी ने कहा, मेरे सरताज सुनो, ये तमाम चीजें आप मेरे लिए लेके आए हो, सुनो, अगर आपको मुझे खिलाना है तो अम्मी को बुलाना होगा। अगर अम्मी को आप नहीं बुलाते तो याद रखो तुम्हारी बीवी खाना नहीं खाएगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, जिस बेटे को तुम माँ के खिलाफ वर्गलाती हो, माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हो, जरा गौर तो करो, तुम्हारी चंद बातों में आके वो बेटा जिसको उसके माँ बाप ने 18 साल प्यारो मोहब्बत दे करके पाला, उसके नखरों को झेला, उसकी दर्द तकलीफ को महसूस किया, वो बेटा उनसे वफा नहीं कर सकता, तेरे कहने पे उनसे गद्दारी कर सकता है, तो याद रख ले, ऐसा बेटा तुझसे भी वफा नहीं कर सकता, तुझसे भी प्यार नहीं कर सकता। और आज एक बुरा माहौल हमारे घरों में पैदा हो गया। आजकल की मेरी प्यारी बहनें घरों में आती हैं, ब्याह कर तो अपनी हुकूमत चलाना चाहती हैं, मेरी हुकूमत चले, मेरे इशारों पे सब नाचें। और मेरी प्यारी बहनों, फार्मूला बता रहा हूं, हुकूमत करना चाहती है घरों में तो फार्मूला बता के जा रहा हूं, तरीका बता के जा रहा हूं। जिनको बताया, अमल किया, फायदा हुआ है, उन्हें तुम भी अमल कर लेना। अगर चाहती हो हुकूमत हमारी हो, अगर चाहती हो हमारे इशारों पर काम हो, तो मेरे प्यारी माँ और बहनों, जोर से नहीं, ताकत के बलबूते पर नहीं, झुक करके मोहब्बत से अपने सास ससुर का दिल जीत लो। मोहब्बत तुम्हारी जो सब तुम्हारे इशारों पे अमल करेंगे। अपने सास ससुर का दिल मोहब्बत से जीतो। जिस दिन तुमने अपने सास ससुर का दिल मोहब्बत से जीत लिया, कसम खुदा की मर्जी तुम्हारी घरों में चलेगी। ये माँ बाप खुद तुमसे पूछेंगे, बता बेटी तेरी मर्जी क्या है, ये काम करना करें ना करें, ये तुमसे मशवरे करेंगे। लेकिन अगर तुमने हैंकड़ी दिखाई, अगर तुमने जोर दिखाया, तो फिर हुकूमत नहीं चलेगी। जोर दिखाने पे घर बनता नहीं, घर बिगड़ जाता है, घर बिगड़ता है। और जब घर बिगड़ता है तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, फिर वहां तक बात पहुंच जाती है जहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, उस नौजवान ने कहा माँ को छोड़ दे। बीवी ने कहा नहीं छोड़ूंगी, अगर खिलाना तो बुला लो,
नहीं खिलाना है माँ को साथ में तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक दे दो, तलाक दे दो मुझे, मैं साथ रहना नहीं चाहती। अल्लाहु अकबर। माँ ने जब ये आवाज सुनी, कमरे में है अपने, दौड़ती हुई आई। इतने माँ आई, रास्ते दोनों के अलग अलग, तलाक हो चुकी है। लड़की अपने घर गई, नौजवान अपने घर। कुछ दिनों के बाद नौजवान ने शादी की, इस लड़की ने भी शादी की। जरा देखो, आज इस खातून ने अपने शौहर को उसकी माँ की खिदमत करने पर मजबूर किया था, नहीं माना बेटा, तो उसने अपने शौहर से तलाक ले ली। अल्लाह ने उसे कैसा बदला अता किया है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, जब उसने शादी की, अल्लाह ने उसे औलाद से नवाजा, औलाद से नवाजा। ऐसी औलाद अता फरमाई कि उसकी औलाद ने उसे अपने कांधों पर बिठा के हज कराया, सुभान अल्लाह। शादी इसने भी की थी, औलाद इसके भी हुई, लेकिन इसकी औलाद ऐसी हुई, इसकी औलाद ने इसे लाते मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। गाड़ी था, गाड़ी थी, बंगले थे, सब कुछ था, दौलत सरमाया सब कुछ मेरे प्यारे भाई, लेकिन आज हालत इसकी ये है कि वो दर दर के टुकड़े मांगने पर मजबूर है। कोई दे देता है तो खा लेता, वरना भूखा प्यासा तड़पता रहता है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। वो खातून अपने बेटों के साथ हज को जा रही थी और मेरे उसका काफिला रुकता है। उसने देखा जमीन पर एक नौजवान पड़ा हुआ है, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पर गर्द जमी हुई है। मेरे बेटों से कहा था, अरे बेटो, इस नौजवान को उठाओ तो सही, इसके हाथ तो धुला दो। अरे बेटा, हो सकता है इसे खाने की जरूरत हो, इसे खाना भी खिला दो। अब फर्मा बरदार बेटों ने माँ का हुक्म सुना, अपनी माँ को बिठाया, उस नौजवान को उठाया। उठाने के बाद जैसे ही मुंह धुलाया, वो खातून पहचान गई, ये तो वही नौजवान है जो मेरा शौहर था। करीब आई, करीब आने के बाद पूछा, ऐ नौजवान, तेरे पास तो गाड़ी थी, बंगले थे, सरमाया था, दौलत थी, क्या हुआ तेरी गाड़ियों का, क्या हुआ तेरे बंगले का, क्या हुआ तेरी दौलत का? तू तो बड़ा मालदार था, अमीर कबीर था, क्या हुआ तेरी तमाम पूंजी का? उसने कहा, तुम कौन हो, क्यों पूछती हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। खातून ने कहा, तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ तू कौन है, मैं जानती हूँ तू कौन है। फिर बताओ, तुम जानती हो तो मुझे पहचान तो करा दो। ऐ नौजवान सुन, मैं वही हूँ जो एक रात की दुल्हन बन के तेरे घर पे आई थी। मैंने तुझसे कहा था माँ को खाने पर बुला ले, तूने नहीं बुलाया तो मैं तुझसे तलाक लेकर के अपने घर आ गई थी। ऐ नौजवान, क्या हुआ तेरी दौलत का? इतना सुनना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, ऐ प्यारी बीवी, ऐ खातून, अगर कल मैं तेरे कहने पर अपनी माँ को खाने पर बुला लेता तो मेरे साथ ये ना हुआ होता। आज तेरी हालत किया है। उसने कहा था, कल मैंने तेरे कहने पर माँ को नहीं बुलाया, आज मेरी औलाद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ने मेरी इतना सुना, नौजवानों खातून ने इतना सुना, सजदे में गिर गई। मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। अगर कल मैं इसके साथ रह जाती तो आज मेरा हश्र बीवी होता जो इसका है। कहा, नौजवान, तूने कहना नहीं माना था, मैं तलाक लेके आ गई, और देख उसका बदला अल्लाह ने मुझे दिया है कि मेरे जवान बेटे हैं जो मुझे अपने कांधों पर बिठा करके हज को लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर तुम्हारा शौहर अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता तो मजबूर कर दो उसे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। अगर तुमने आज उसे मजबूर कर दिया तो कल तुम भी माँ बनोगी, तुम्हारी भी बहू आएगी, और जब बहू आएगी तो वो भी तुम्हारे बेटे को मजबूर कर देगी, कर माँ बाप की खिदमत। और अगर तुमने माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया तो तुम्हारी बहू तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देगी। मेरे प्यारे भाइयों, बदलो अपनी जिंदगी को। कब तक दुनिया में गुलछड़े उड़ाते रहोगे? जाना है ना एक दिन दुनिया छोड़ करके। यार, तुम माँ बाप के दर्द को महसूस नहीं करते? ये वही माँ बाप हैं जिस माँ ने सर्दी की लंबी रातों में तुम्हारे पेशाब की जगह पर खुद लेट करके रात गुजारी, तुम्हें सूखे में लिटाया,
और अगर तुमने इधर भी पेशाब कर दिया तो इस माँ ने तुम्हें अपने सीने पर लिटा करके पूरी रात गुजारी है, तुम्हें ठंड से बचाया है, तुम्हें तकलीफ से बचाया है, लेकिन खुद को तुम्हें महसूस नहीं होने दिया। सारी परेशानियां अपनी जात पर झेल करके तुम्हें हर परेशानी से बचाया। कल तुम्हें जरूरत थी माँ बाप की तो माँ बाप ने तुम्हारी खिदमत की, आज बुढ़ापे में तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है, तुम माँ बाप की खिदमत करो। और या तुम खिदमत करोगे ना इनके नौजवानों तो कसम खुदा की इनके दिल से दुआएं निकलेंगी, दुआएं। और जब माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है, नबी की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे अंबिया की दुआ उम्मती के हक में होती है। ताबीज़ों के भीख मत मांगो यार, तांत्रिकों के पास मत जाओ मौलवियों के पास। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और जो दिल माँ के पास है वो दिल ना किसी मौलवी के पास ना किसी पीर के पास है। आज देखा जाता है पीरों के पीछे लोग लगे रहते हैं, पीरों के पैर चूमने में चक्कर में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पीरों से जो मिलेगा, जो माँ बाप से मिलने वाला है तुम्हें, वो पीर से नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप को राजी कर लिया तो खुदा राजी हो जाएगा, खुदा राजी हो जाएगा तो रहमतों की बारिश शुरू। कारोबार रुकावट है ना, रुकावट, दुआ कराओ इनसे। माँ बाप दिल से दुआ करते हैं, दिल से। जब दिल से दुआ होती है तो कबूल होती है। एक प्यारा सा वाकया और सुनो, उसके बाद बात खत्म है। एक नौजवान अपने मुल्क से बाहर गया कमाने के लिए, बहुत उसने दौलत कमाई, 27 साल अपने मुल्क से बाहर रहा। वक्त हो गया, आज मैं वक्त मिला था, बस बहुत मुख्तसर सा। मेरे प्यारे भाई, वो कमाने के लिए बाहर गया। माँ क्या चीज होती है बताने के बाद रुखसत हो रहा। 27 साल बाहर रहा, हज के लिए गया, हज किया, लेकिन आवाज आई नौजवान तेरा हज कबूल नहीं है। अगर तू चाहता है तेरा हज कबूल हो जाए तो जा अपनी माँ के पास चला जा, अपनी माँ से दुआ करा ले, तेरी माँ ने दुआ कर दी, तेरा हज कबूल हो जाएगा। अपने मुल्क आया, 27 साल के बाद आया। मुल्क आने के बाद अपनी बस्ती में आ गया था तो कच्चे मकान थे, आया है तो पक्के, रास्ता भूल गया। बस्ती के कोने पे खड़े होके पूछता है अपने बाप का नाम लेके, भाई उसका मकान बता दीजिए किधर है। जिससे पूछा उसने कहा, नौजवान मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ उसका एक नौजवान बेटा था जो आज से 27 साल पहले किसी दूसरे मुल्क में कमाने गया। उसका बाप उसे याद करते करते दम तोड़ गया, दुनिया से चला गया, लेकिन वो बेटा आज तक अपने बाप से मिलने नहीं आया। पता करना चाहता है ना तू, उसका पता पूछता तो जा ऐसे से चला जा, फला मकान उसी का है। गेट पे फटे हुए टाट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, छप्पर पे फूस नहीं है, टूटी हुई चारपाई पे माँ बैठी, औरत बैठी होगी, वो उस नौजवान की माँ है, जा चला जा। नौजवानों वो बताए हुए पते पर आया और आने के बाद उसने आकर दरवाजे पर खड़े होकर के देखा, टाट का फटा हुआ टुकड़ा दरवाजे पे लटका हुआ, पर्दे की जगह, छप्पर पे फूस नहीं है, टूटी हुई चारपाई पे खातून बैठी हुई है, अल्लाहु अकबर। और उसने खड़े होकर के दरवाजे पर खड़े होकर के सिर्फ इतना कहा था, अस्सलामु अलैकुम, पैर पीछे, सिर्फ सलाम किया। बेटा नहीं कहा अपने आप को, माँ नहीं, माँ क्या करके सलाम नहीं किया, सिर्फ सलाम किया। लेकिन नौजवानों, माँ क्या होती है, माँ टूटी हुई चारपाई से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम मेरे नूने नजर, वालेकुम अस्सलाम मेरे लख्ते जिगर, बेटा तू आ गया, मेरे लाल तू आ गया, आ जा मेरे बेटे आ जा। बेटा गया, अम्मी 27 साल के बाद आया, मैंने सलाम किया, अपना नाम नहीं लिया, तुम्हें माँ नहीं कहा, तुम कैसे पहचान गई? माँ ने कहा, बेटा तू 27 साल के बाद आया, अगर तू दुगनी मुद्दत के बाद आता, और एक आवाज नहीं 1000 आवाजें उठती मेरे लाडले, मैं पहचान जाती मेरे बेटे की आवाज ये। मुसलमानों, नौजवानों, माँ ये होती है। माँ का साया सर पे ना अहमियत पता नहीं है, जिस दिन माँ का साया सर से उठेगा उस दिन पता चलेगा माँ किसको कहते। ये माँ की ममता। माँ ने कहा, बेटा बता क्यों आया? बेटा तू आज आया जब मेरी आंखों की पिनाई खत्म हो गई, काश तू जब आता जब मैं देख सकती थी तो मैं तुझे देख अपना कलेजा ठंडा कर लेती।
अरे बेटा तू तब क्यों नहीं आया जब तेरा बाप तुझे याद करते करते दुनिया से चला गया? बेटा तू आज क्यों आया है? अरे बेटा क्या तुझे दौलत चाहिए? बेटा पैसों की जरूरत है? बेटा खाना चाहिए? यार वो नौजवानों, वो माँ पैसा कहाँ से लाएगी जिसकी छत पे फूस नहीं है, जिसकी टूटी हुई चारपाई है? वो माँ खाना कहाँ से लाएगी जिसे खाना मिलता नहीं? कोई दे जाता तो खा लेती है, वरना 3-3 4-4 दिन फाके से गुजर जाते हैं। वो माँ कहाँ से खाना लेकर के आएगी? लेकिन ये माँ नहीं बल्कि माँ की ममता बोल रही थी, बेटा बता दौलत चाहिए तो दौलत के अंबार तेरे कदम में लगा दूं, खाना चाहिए तो खाना ला करके दे दूं। बेटा बता तू क्यों आया है? इतना सुनना था माँ ने, बेटे ने कहा था, ए अम्मी जान मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बहुत दौलत कमाई है, गाड़ी है, बंगले, सब कुछ है। अरे बेटा जब सब कुछ है तो बता तू आया क्यों है? मैं जानती हूँ आज भी तू मुझसे मिलने नहीं आया, आज भी तू मेरा कलेजा ठंडा करने नहीं आया, आज भी तू मेरे आंखों को नूर पहुंचाने के लिए नहीं आया। अरे बेटा बता तू क्यों आया है? उस बेटे ने अर्ज किया था, अम्मी जान तुम्हारा बेटा हज को गया था, हज तो कर लिया तुम्हारे बेटे ने, लेकिन गैबी आवाज कानों में आती है, ऐ नौजवान तेरा हज कबूल नहीं है। अगर तू चाहता है तेरा हज कबूल हो जाए तो जा अपनी माँ की बारगाह में चला जा, अपनी माँ से दुआ करा ले, तेरी माँ ने दुआ कर दी तेरा हज कबूल हो जाएगा। इतना सुनना था, माँ ने अपने हाथों को उठाया रब की बारगाह में, ऐ मौला अगरचे मेरा बेटा 27 साल मुझसे दूर रहा, इसने मुझे बड़ा दर्द पहुंचाया है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है मौला, लेकिन मैं इसके सारे पहुंचाए हुए गमों को भूल गई। मौला मैं इससे राजी हो गई, तू भी राजी हो जा, मेरे बेटे के हज को कबूल कर ले। इतना कहना था, आवाज आती है, नौजवान मुबारक हो तेरा हज कबूल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों नौजवानों, ये है माँ। बस बरकाती का यही पैगाम कबूल कर लो नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का दिल मत दुखने दो। अगर तुमने माँ बाप का दिल दुखाया है तो मेरे प्यारे भाई तजुर्बा ना किया हो तो कर लेना, अगर दिल दुखाया है तुमने तो झुक कर के माँ बाप की कदमों में झुक कर के माफी मांगना। कसम खुदा की रोना तो हमें चाहिए अपनी गलती पर, लेकिन ये माँ बाप है अपने बेटे को झुकने नहीं देते, अपने बेटी को झुकने नहीं देते, कदमों में नहीं जाने देते, अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं आने देते। ये पहले उठा करके सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा बेटी हमने तेरी गलती को मुआफ कर दिया है। कसम खुदा की माँ बाप के पास जिगर है, ये दिल है तो माँ बाप के पास है, उसके अलावा किसी के पास ये जिगर नहीं मिल सकता। और याद रखो नौजवानों, बीवियों की मोहब्बत में माँ बाप को ठोकर मारने वालों, याद रखो मेरे प्यारे भाई, बीवी को अगर आप 1 लाख रुपए भी ईद पे दे दो, ईदी दे दो, तो ये बीवी कहेगी आपने कुछ नहीं दिए, हर कोई देता है। लेकिन अगर आप एक माँ बाप को 700 रुपए का जोड़ा बना दो, ये माँ बाप कहते नहीं थकते मेरे बेटे ने मुझे जोड़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। प्यारे भाई दिल जी तो माँ बाप का, ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती हो गई है तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करते हैं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला तो हमारी इस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।